हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी डिस्कस किया, उसका मैकेनिज़्म पढ़ा। मैकेनिज़्म हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। आज हम जो कुछ इसकी स्पेशल रिएक्शंस हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो स्टूडेंट, फिनोल के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमें अच्छे से तरह तैयार कर लेना चाहिए। कुछ स्पेशल रिएक्शंस हम नाम कर देकर चलते हैं। तो स्पेशल रिएक्शन में नंबर 1 हम दे रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। तो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन का मीनिंग हमें सभी को क्लियर नज़र आ रहा है, या आइदर ऑक्सीजन अटैच और हाइड्रोजन रिमूव। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेंट होंगे वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फोकस बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे लिए एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, एक इस टाइप का ये बन गया है और एक इस टाइप का ये बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन वैराइटीज़ के बेस पर इनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। तो फिनोल, यदि मान लो क्रोमिल क्लोराइड की बात करके चलते हैं, अगर इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो बेंजोफिनोन बनता है। तो ये ध्यान समझने वाली बात है कि ये इस टाइप का प्रोडक्ट देगा अगर हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो नो डाउट कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा और वो इस तरह से बेंजोफिनोन बना देगा। तो ये बना हमारे पास बेंजोफिनोन। तो बेंजोक्विनोन, तो इसी बेंजोक्विनोन की बात करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में अगर हम ये ले लेते हैं कि इस टाइप का K2S2O8 लेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन अटैच है यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच नहीं होकर सल्फर अटैच हो जाएगी बस। तो ये भी एक नया क्राइटेरिया हुआ कि फिनोल इस तरह का प्रोडक्ट बना सकता है, फिनोल इस तरह का प्रोडक्ट बना सकता है। और ये बाय द वे KMnO4 ले लिया जाए तो यहाँ पर क्विनोल बन जाएगा। तो ये आप देखो एक और नया क्राइटेरिया बना कि हमारे लिए ये बन गया प्रोडक्ट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या दे रखा है। तो एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। व्हाट हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद दिस रिएजेंट, फिनोल रिएक्ट विद दिस रिएजेंट, फिनोल रिएक्ट विद दिस रिएजेंट, और फिनोल रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट इन एसिडिक मीडियम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाकर देखते हैं। देखो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहाँ पर क्लोरेट ले लिया जाए तो ये प्रोडक्ट बन कर आता है। तो ये देखें ज़रा, इस टाइप का जो बना है यहाँ, ये तो बना ही है, और साथ में ये जो वो है Cl अटैच यहाँ होगा, Cl अटैच यहाँ होगा, Cl अटैच यहाँ होगा और Cl अटैच यहाँ होगा, और ये जो क्राइटेरिया बना है हमारे पास, दिस इज वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिडक्शन लेकर चलते हैं। तो रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हमने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल ले लिया। तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल लेते हैं तो ये जो जितने भी पाई बॉन्ड हैं वो यहाँ से हट जाएंगे और केवल और केवल यहाँ पर हाइड्रोजन बची रहेगी, पाई बॉन्ड हट गए। तो इस तरह से ये वाला बन गया अपना पास साइक्लोहेक्सेनोल बन गया है। साइक्लोहेक्सेनोल, जितने भी हाइड्रोजन थी दो यहाँ से हट गई, दो यहाँ इसने अटैच, तो सैचुरेट कंपाउंड बन गया साइक्लो। नेक्स्ट हम BDS की बात करें, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट एक्चुअली है क्या, वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट हमारे सामने C6H5N2Cl को बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट कहते हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम फिनोल से कराएं तो C6H5O और AH। तो इस तरह से हम ये क्राइटेरिया देखना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ होगा क्या। तो ये जो यहाँ पर OH है, ये OH इसके साथ अटैच हो सकता है, OH इसके साथ अटैच हो सकता है। तो एक तरह से ये OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हमारे लिए प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक तरह से बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट वाले रिएक्शंस भी हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये रिएक्टेंट्स आपको एक बार के लिए फोकस कर लें और फिर उसके बाद इनके सीक्वेंस अपने दिमाग में बैठा लें। मतलब हमें ये रिएक्शन करने का एक तरीका आना चाहिए कि भाई हम इसको कैसे रिएक्ट कराएंगे। तो सिमिलरली BDS हो गया, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट हो गया। तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट को हम इस तरह से रिएक्ट करा सकते हैं। ये फिनोल वाला जो पोर्शन है वो दिखिए आपको। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये देखो, रिएक्शन विद थैलिक एनाइड्राइड। तो यहाँ पर वही बात है, थैलिक एनाइड्राइड का फॉर्मूला हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थैलिक एनाइड्राइड, ये थैलिक एनाइड्राइड
स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखो, दिस इज थैलिक एनाइड्राइड, थैलिक एनाइड्राइड रिएक्ट विद फिनोल। तो फिनोल को आप यहाँ पर एक बार के लिए इस तरह से अरेंज कर लें, फिनोल को इस तरह से अरेंज कर लें कि ये रिएक्शन हमें दिखाई दे जाए। फिनोल के 2 मॉलिक्यूल एक साथ अटैच कर रहे हैं, ये लो फिनोल, दिस इज़ फिनोल, और 2 मॉलिक्यूल एक साथ अटैच करके और यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और जो बनेगा वो प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहा बस। तो बनने वाला नेफ्थलीन बनेगा, सॉरी फिनोल्फ्थलीन बनेगा। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर कैसे बनता है, तो ये रिएक्शंस अपने टाइप की अलग हो गई हैं कि व्हाट हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद थैलिक एनाइड्राइड। तो ये अब आप अटैच करके प्रोडक्ट बना दीजिए, प्रोडक्ट विल बी फिनोल्फ्थलीन। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे हम लर्न कर सकते हैं। आप हर रिएक्शंस को हाफ रिएक्शन मोड में लिख लें और उसको एक बार के लिए अपना आप ही एक बार सीख लें कि क्या करने वाला है, जैसे ये क्या किया है, ये क्या किया है, इस तरह से अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, तो वो वाली जो कंडीशन है वो ये। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो एक बार के लिए ये फिनोल है, इसको फिनोल को हमने ये बना दिया और ये बनाया हमने फॉर्मल्डिहाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। पहले तो ये प्रोडक्ट बनता है CH2OH, ये पैरा भी हो सकता है और ऑर्थो भी। देखिए ये तो ऑर्थो बना, ऐसे में किसकी पैरा पोजिशन भी बना सकता है प्लस में। एक प्रोडक्ट क्या बन गया, ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट क्या बना, पैरा प्रोडक्ट बना। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये अगर फिनोल से रिएक्शन करता है तो पहले ये प्रोडक्ट बनाता है, ये दो ऑर्थो प्रोडक्ट बना और पैरा प्रोडक्ट। अगर इसको हम एक्सेस में ले लें, इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, तो ये जो कंडीशन ही अलग हो जाएगी। अगर ये एक्सेस में लेगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा बेकेलाइट। तो हमें ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा सकता है बेकेलाइट कैसे फॉर्म होता है। तो कहने का मतलब ये है कि फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करके एंड प्रोडक्ट बेकेलाइट बनाएगा, एक्सेस में लिया जाए लेकिन। तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन फिनोल से ही होता है। तो ये बेकेलाइट फॉर्मेशन रिएक्शन भी है ना। इस रिएक्शन को बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से समझा जाए कि बेकेलाइट फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखो एसीटोन से रिएक्शन। फिनोल एसीटोन से कैसे रिएक्ट करेगा, ये फिनोल ले लिया, देखें फिनोल मॉलिक्यूल, और ये हमने ले लिया एसीटोन। तो ये जो OH है ये यहाँ पर H के साथ कंबाइन हो सकता है। तो ये 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और इससे बनेगा बिसफिनोल ए। बिसफिनोल ए नाम दे देते हैं इसका नाम, बिसफिनोल ए। ए स्टैंड फॉर एसीटोन। एसीटोन के दोनों, एसीटोन का एक मॉलिक्यूल फिनोल के साथ यहाँ अटैच हो सकता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बिस मतलब 2 फिनोल के और ए मतलब एसीटोन, बिसफिनोल ए। यहाँ पर एक तरह से ये प्रोडक्ट बन सकता है। एक स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, टेस्ट फॉर फिनोल। टेस्ट फॉर फिनोल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द टेस्ट फॉर फिनोल। तो फिनोल का रिएक्शन यहाँ पर एक बार के लिए इस एरिया में देख लें, फिनोल का रिएक्शन फेरिक क्लोराइड से करा दिया जाए, फेरिक क्लोराइड। तो ये जो फेरिक क्लोराइड से कराएंगे तो Fe है यहाँ पर OC2H5 थ्राइस मॉलिक्यूल आएगा और ये कॉम्प्लेक्स बन गया है वॉयलेट कलर में। तो वॉयलेट कलर का जो है यहाँ पर एक कलर टेस्ट हो गई। दिस इज टेस्ट फॉर फिनोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फिनोल, टेस्ट फॉर फिनोल बताइए। तो फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करा दी जाए तो ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा और प्लस HCl तो जो बनेगा वो तो बनेगा ही। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हमारे लिए फिनोल की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। तो स्टूडेंट इस पर आप फोकस करें और थोड़ी सी प्रिपरेशन करें। हर टाइप की रिएक्शंस को फिनोल की हमने देखो स्टार्ट किया था, हमने फिनोल रिएक्ट विद HOH, फिनोल रिएक्ट विद
OH टाइप रिएक्शन, फिनोल रिएक्ट विथ बेंजीन रिएक्शन, और लास्ट में हमने लिख दिया स्पेशल रिएक्शंस। तो फिनोल की हमने 4 कैटेगरी की रिएक्शन डिटेल में पढ़ लिया है। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, नोटबुक में नोट करें अपने, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रॉब्लम सामने आएंगी। और जो मैं PDF आपको भेज रहा हूँ उस PDF पर भी आप नोट्स बनाने में हेल्प लें, और प्लस होम असाइनमेंट को ज़रूर से ज़रूर जो है मेरे साथ शेयर करें। स्टूडेंट आज मैं इतना लूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।